ढुल्लू जी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं नहीं, ढोलू जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ढोलू जी को जो टिकट मिला है उसमें ढोलू जी से कोई पूछेगा, अंतरात्मा से अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन की देन है, जयराम महतो की देन है। पहला सवाल ये है कि आप चुनाव से पहले भगत सिंह के विचारों की बात करते थे, चुनाव के बाद आप राजनेता हैं। क्या आंदोलन जो भगत सिंह को आप दिमाग में रखते थे, क्या वो भगत सिंह इस चुनाव के दौरान उस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि जो भगत सिंह जी, या सवाल बहुत गंभीर है? गंभीर सवाल है। आपके हजारों सवालों के बाद भी हमने कहा कि आप हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं और हैं, दिल से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपका आलोचक नहीं होगा तो आप तानाशाह हो जाएंगे, ये बात याद है। देखिए, आपसे हमारे राजनीतिक विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक विचार कभी भिन्न नहीं रहा। वही कह रहे कि अगर किसी नेता का आलोचक नहीं होगा तो नेता तानाशाह हो जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री अपने आलोचकों को कुचल दिया गया, तो फिर शेरशाह सूरी बने हैं, उनको जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। कि हम झारखंड के क्रमांक संख्या 6 गिरिडीह लोकसभा के सांसद चुनकर आए हैं, अतः हमें अपनी बातों को रखने का अवसर दिया ये जाए। एक मसला हो सकता है कि आप पत्र लिखें, हम पत्र लिखेंगे, पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे विषयों को सुने, एक बार हमें रखने का अवसर दें। जिस तरीके के मंच पर उग्रता होती है, क्या वही उग्रता सदन के अंदर संभव है? देखिए, चूंकि सदन का एक अलग विषय होगा, तो मेरा मानना है कि उग्रता नहीं लेकिन आक्रामकता होगी। उग्रता और आक्रामकता में थोड़ा सा अंतर है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी तेवर होगा आक्रामकता का, लेकिन कुल मिलाकर बेहतरीन शब्दों के साथ और अपनी भावनाओं के साथ उस विषय से हम सदन को परिचय करवाएंगे। एक आरोप आप पर है कि कमेंट्स के माध्यम से जो चीज़ें, आपकी भाषा थोड़ी मतलब ठीक गड़बड़ाई है। नहीं, तो पहले से या बाद में भी थोड़ा बीच में गड़बड़। देखिए, एक शब्द ही हम खराब बोले थे, वो हम अपने लिए बोले थे। अतरी निकाल देंगे, वो गाली। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा। अगर कोई एक आदमी भी आपको एकदम बाइस ढोकर मान लिया और आपकी कहे बात पे किसी का अतरी निकाल दिया या किसी का सर काट दिया, ये सब थोड़ा नहीं, ये थोड़ा सा होता है क्या कि नहीं, सर का नहीं, वही अतड़ी वाला शब्द एक आया था जो एक्चुअली केस उखाड़ देंगे, ये सब भाषा। हाँ, ये थोड़ा सा होता है कि अगर हम लोग बेहतरीन सीटों के साथ सरकार में आते हैं तो उस समय संसद की सीट पर विचार किया जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, मतलब अगर ठीक ठाक रहा बहुमत के हिसाब से तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करेंगे लोकसभा, विधानसभा लड़ेंगे नहीं? विधानसभा नहीं लड़ेंगे। अगर लोकसभा में जीत हुई तो विधानसभा में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में या फिर सरकार में आने की स्थिति में रहें तो कहीं से सीट छुड़वा के लड़ेंगे। यहाँ विधान परिषद वाला कोई मसला है नहीं। अच्छा, क्या प्लान है जीतने का? हम लोग तो जीत की बात कर लिए, लेकिन कैसे संभव लगता है? एक तरफ आजसू जैसी पार्टी है जिसका साथ मोदी जी देंगे, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, उत्तराखंड का पुराना अनुभव है, राजनेता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, बिना विवाद के रहे हैं, अच्छी छवि है उनकी। तो इन दो दिग्गजों के बीच में एक तरफ पार्टी, एक ठीक है जो सांसद महोदय उनकी आलोचना है, उनसे लोग नाराज़ हैं, लेकिन पार्टी तो है, मोदी जी हैं, जोगी जी आ जाएंगे, ये तमाम लोग आ जाएंगे, तो इन दोनों के बीच से कैसे निकला जाए? कि आज हम एक मुखिया नहीं बने हैं और आज देखिए रिजवान क्रांतिकारी, फरजान खान और आज रातों रात इखलाक अंसारी हमने मुस्लिम समाज से नेता बनाया है। अब ये आपको तय करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बोलना नहीं जानते वो नेता नहीं है। तो उन्हीं में से फरजान खान और इखलाक अंसारी हैं। इखलाक अंसारी बोलना जानते हैं, बेहतर बोलते हैं, फरजान भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोग जिस प्रकार धारा प्रवाह में बोलते हैं, देखिए नेचुरल सबका अपना अपना कुछ गुण विशेष होता है। तो जो स्पीकिंग रहा है वो उनका कभी हैबिट नहीं रहा है। अपनी पार्टी में भी वो हमेशा ज़मीन पर देखे हैं, जब अपने पार्टी में रहे छात्र आंदोलन में और छात्र मूवमेंट में, तो अपना ज़मीन में बैकग्राउंड तैयार किए हैं।